हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में द हिंदू न्यूज़पेपर में दिए गए एक न्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं और वो ये है, डज आर्टिकल 21 इंक्लूड राइट टू डिजिटल एक्सेस। तो आइए इसके बारे में कुछ डिस्कस कर लिया जाए। 30 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नो योर कस्टमर यानी KYC डिजिटल नॉर्म्स में संशोधन का निर्देश दिया और राइट टू डिजिटल एक्सेस को शामिल करने के लिए संविधान के आर्टिकल 21 की रीइंटरप्रेटिंग किया गया। अब यहाँ पर आप सवाल देख ही सकते हैं कि कौन से लॉ PWDs के अधिकारों की रक्षा करते हैं। संविधान अपनी प्रस्तावना के माध्यम से PWDs के अधिकारों की रक्षा करता है। फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स डिसेबिलिटी लॉज के साथ साथ राज्य को ऐसे लॉज, पॉलिसीज और इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनाने के लिए मजबूर करता है जो PWDs को दूसरों के समान अपने अधिकारों का प्रयोग करने की अनुमति देते हैं। इन गारंटी को आगे बढ़ाते हुए और PWDs के अधिकारों पर कन्वेंशन को प्रभावी करते हुए भारत ने PWDs के अधिकार एक्ट 2016 को अधिनियमित किया, जिसमें एक सोशल बैरियर अप्रोच अपनाया गया और यह डिफाइन करता है कि डिसेबिलिटी से जो इम्पेयरमेंट उत्पन्न होती है, साथ ही फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल और जो भी सोशल प्रॉब्लम्स है जो पूरी तरह से समाज में पार्टिसिपेशन को डिफिकल्ट बनाती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि RPWD एक्ट 2016 के सेक्शन 42 ये इंश्योर करने के लिए सरकारी उपायों को मैंडेटरी बनाती है कि सभी ऑडियो, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक्सेसिबल हो और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ऑडियो डिस्क्रिप्शन, साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन और कैप्शन भी शामिल हो। इसके बाद यहाँ पर देखिए, ये सवाल दिया है कि क्या KYC डिटेल्स मैंडेटरी है। इसको भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। इलीगल फिनेंस और मनी लॉन्ड्रिंग पर कंट्रोल लगाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट 2002 सभी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कस्टमर को वेरीफाई करने, कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड बनाए रखने और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को रेलिवेंट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करने का आदेश देते हैं। इससे ये होता है कि जो डिजिटल KYC वेरिफिकेशन है वो बैंक के ट्रेडिंग अकाउंट खोलने से लेकर सिम कार्ड, पेंशन स्कीम्स या इंश्योरेंस पॉलिसीज तक पहुंचने की कई इंपॉर्टेंट सर्विसेज के लिए जरूरी हो गया है। ये नेशनल स्कॉलरशिप से लेकर आधार से रिलेटेड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स तक सरकारी प्रॉफिट्स को भी अनलॉक करता है। इस आदेश के आधार पर नो योर कस्टमर रूल एक कस्टमर ड्यू डिलीजेंस फ्रेमवर्क निर्धारित करता है और क्लॉज 18 के थ्रू वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस पेश करता है, जो सिक्योरली रियल टाइम वीडियो इंटरैक्शन के थ्रू कस्टमर वेरिफिकेशन को कैपेबल बनाता है। कस्टमर सेल्फी क्लिक करके पेपर पे फिजिकल और डिजिटल रूप साइन करके फिर प्रिंट करने के बाद फिर से स्कैन करके या भरे हुए फॉर्म की फोटो क्लिक करके 30 सेकेंड में OTP को वेरीफाई और पढ़कर अपनी आइडेंटिटी ऑनलाइन प्रूफ कर सकते हैं। आगे सवाल ये है कि ये जो PWDs है उनको किस तरह इफेक्ट करता है। एसिड अटैक से बचे लोगों के चेहरे और आंखें बहुत ही सीरियस तरीके से जल गई है और कंप्लीट ब्लाइंडनेस या लो विजन वाले जो लोग हैं उन्होंने रिट पिटिशंस फाइल करके RBI, टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट्स और SEBI को डिजिटल KYC, eKYC और वीडियो KYC मेथड्स को विकसित करने की डिमांड की है ताकि उन सभी PWDs के लिए आइडेंटिटी चेक को इंक्लूसिव बनाया जा सके, क्योंकि करंट फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग उन्हें इंपॉर्टेंट डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ रहा है। 2021 और 2022 के इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में क्लियर मैंडेट्स के बावजूद ज़्यादातर KYC ऐप्स, वेबसाइट्स इनका उल्लंघन करती है। कैमरा या फोकस के लिए कोई ऑडियो संकेत नहीं है और अपलोड के दौरान डॉक्यूमेंट साइड में डिफ्रेंशिएट करने का कोई तरीका नहीं है। थंब इम्प्रेशंस जो विजुअली इम्पेयर्ड द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं वैलिड सिग्नेचर्स के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, ना ही उनके साथ पैन कार्ड इशू किए जाते हैं। आधार बेस्ड बायोमेट्रिक सिस्टम रोकने पर और भी डिफिकल्ट बना देता है। स्कैनर और इंटरफेस में टेक्स्ट टू स्पीच या सेल्फ वेरिफिकेशन जैसे बेसिक एक्सेसिबिलिटी फैसिलिटीज का अभाव है, जिसका रिजल्ट ये है कि ब्लाइंड एप्लीकेंट्स को अक्सर व्यक्तिगत रूप से प्रेजेंट होने के लिए कहा जाता है या अगर कुछ क्लियर नहीं होता तो फिर टेक्निकली उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। RBI के निर्देश भी KYC वेरिफिकेशन के दौरान किसी भी तरह के प्रॉम्प्टिंग पर रोक लगाते हैं, जिससे यूजर्स बिना किसी हेल्प के रह जाते हैं।
अब आखिरी सवाल देखिए क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से इंटरफेयर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने लगातार यह माना है कि पीडब्ल्यूडीज के लिए एक्सेसिबिलिटी एक कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पेरेटिव है। तो यह फैसला सुनाया गया कि एक्सेसिबिलिटी आर्टिकल 21 के तहत लाइफ, डिग्निटी और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के अधिकार का केंद्र है। कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव के दौरान कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि इंटरफेरेंस को रोकने के लिए डिजिटल रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से एक्सेसिबल होना चाहिए। इस केस में टॉप कोर्ट ने माना कि डिजिटल बैरियर्स यूएनसीआरपीडी यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज और भारत के डिसेबिलिटी लॉज के तहत पीडब्ल्यूडी के राइट्स का क्लियर तरीके से उल्लंघन करती है। फंडामेंटल इक्वालिटी के सिद्धांत पर अपने फैसले को मजबूत करते हुए निर्देश दिया गया कि डिजिटल केवाईसी गाइडलाइंस को उनके एक्सेसिबिलिटी के साथ संशोधित किया जाए। साथ ही ये मार्क किया कि डिजिटल डिवाइड सिर्फ पीडब्ल्यूडीज को ही नहीं बल्कि रूरल यूजर्स, सीनियर सिटीजन्स, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को भी प्रभावित करता है। आर्टिकल 14, 15, 21 और 38 पर भरोसा करते हुए कोर्ट ने यह कंफर्म किया कि डिजिटल एक्सेस राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी से इंसेपरेबल है। इसने राज्य को यह इंश्योर करने का आदेश दिया कि सभी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबल हो, स्पेशली जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं उनके लिए। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की न्यूज़। अगर आपको और भी इसके ऊपर कुछ कमेंट करना है तो आप कर सकते हो। साथ ही अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है तो प्लीज़ कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।